हेलो स्टूडेंट्स, अज असी एक नवा मैथड लेके आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो दो चलों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की तीसरी विधि। पहला असी ग्राफिक विधि पढ़ी सी, उस तो बाद अलजेब्रिक मैथड के विच असी पहला पढ़ाया सबस्टिट्यूट मैथड। अज दूसरा पढ़ रहे हैं जी इलिमिनेट मैथड। इलिमिनेट मैथड मीनस विलोपन विधि। इलिमिनेट मतलब किसी चीज़ को असी विलोप कर देना, इलिमिनेट कर देना, या गायब कर देना कह सकते हैं। जिस तरह साढ़े को इक्वेशन है तो साढ़े को एक्स वाई होती है, उन्होंने असी एक्स को गायब कर दिए तो वाई की वैल्यू निकल आती है। इस तरह असी इलिमिनेट करते हैं। इसमें असी स्टैप बाय स्टैप करा, देखते हैं किस तरह करते हैं असी। और इसको वीडियो देखने तो पहले इसको नीचे सबसक्राइब का निशान है जो उससे क्लिक जरूर कर लेना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तो मिल सके। लाइक करना, वध तो वध शेयर करना ताकि होर भी बच्चे इसका फायदा उठा सकन। तो चलते हैं आप एक्सरसाइज 3.4 इलिमिनेशन मैथड। इलिमिनेट मैथड जहाँ विलोपन विधि। एक्सरसाइज है साड़ी 3.4 3.4 इलिमिनेट मैथड आप कोई इक्वेशन लिखते हैं पहला। जिस तरह पहले क्वेश्चन लिखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब इक्वेशन की है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 10y इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें उसे सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू करनी है, लिमिटेड मेथड में रखनी है। तो चेक करते हैं किस तरह हम करेंगे। देखिए तो लिमिटेड मेथड के की करेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ਅਸੀਂ स्टैप के अकॉर्डिंग करेंगे इस सवाल को। पहला स्टैप की है साढ़े को जो इक्वेशन लिख रखी है। स्टैप फर्स्ट के की करेंगे, पहला स्टैप की करेंगे। पहले स्टैप के की देखना सी, इन्होंने देखने हैं एक्स और वाई के कोएफिशिएंट ध्यान रखना है। गुणांक गुणा के अंक है जी, गुणांक गुणांक चेक करने चाहिए। वाई का गुणांक वाई के मैच कर दो, या एक्स का गुणांक एक्स नाल मैच कर दो। इस तरह इन्होंने चेक करना सी। हुण जे देखिए असीं समीकरण जी साडी 1 नंबर है, ये समीकरण नंबर 2 है। जे असीं 1 नंबर समीकरण को 2 नाल मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो इत्थे भी 2x आ जाएगा। एक्स का गुणांक 2, वाई का एक्स का गुणांक 1, दोनों के गुणांक सेम करने हैं। भावें एक्स के कर लो भावें वाई के कर लो, ये तुहाडी मर्जी है। जिहड़ा सौखा है जिहड़ा आसान है उहदे नाल करना है। तो मैं देख रहा है इत्थे जे 2 नाल गुणा कर दिए तो एक्स के गुणांक इक्को जिहे हो जाणगे, जे 3 नाल गुणा कर दिए तो वाई के गुणांक इक्को जिहे हो जाणगे। तो पहला असीं एक्स का गुणांक इक्को जिहा करदे हां, तो इक्वेशन 1 नूं मल्टीप्लिकेशन करदे हां असीं 2 नाल, मल्टीप्लाई बाय टू इक्वेशन नंबर 1। यानी 1 नंबर समीकरण को 2 नाल गुणा करना। 1 नंबर समीकरण को 2 नाल गुणा करना। 2 नाल गुणा कर दिए तो सारे अक्षरों को गुणा कर दिया जी। 2x प्लस 2y बराबर इन्हें भी 2 नाल करनी 5 दूनी 10। तो साढ़े को कितना 2x 2y 5 दूनी 10। इस सारी इक्वेशन को असली मल्टीप्लाई बाय 2 करता 2 नाल गुणा करता। तो दूसरी इक्वेशन की नीचे लिखी है, दूसरी सारी 2x माइनस 10y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 दूसरी के नीचे लिखी, पहली में 2 नाल गुणा करके लिखी, दूसरी के नीचे लिखी। हम चेक करो जिन्होंने कोएफिशिएंट बराबर है, अगर दोनों के निशान इक्को जिहा है, जिवें कि पहले कोई निशान नहीं, प्लस है तो इत्थे भी प्लस है। अगर दोनों के साइन इक्को जिहे तो निचली दे साइन बदल दो। मीनस इन्हां दी असीं की करनी है, घटा करनी है। इन्हां दोनों इक्वेशनां दी असीं की करनी है, घटा करनी है। घटा करना मतलब कि जो निचली इक्वेशन है साइन चेंज कर दो, उस तो बाद अगर साइन इक्को जिहे तो जोड़ दो, जो अलग अलग है तो उन्होंने घटा कर दो। तो दोनों के साइन मैंने इक्को जिहे दिख रहे हैं, तो इन्होंने मैं कैंसल करना है, इन्होंने एलिमिनेट करना है, इन्होंने गायब करना है, इन्होंने विलोप करना है। विलोप करने तक ये थर्टी के निशान बदल दो, क्योंकि 2x तो 2x घटा दो, डॉट के निशान हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इतने प्लस ने 2x है, इतने भी प्लस है, तो इतने अगर प्लस है तो साइन इतने का बन जाएगा माइनस का। और इतने 3 इधर निशान चेंज करना है, क्योंकि इक्वेशन सब सारी कोई चीज़ करनी है, ये कले का निशान चेंज कर दिए तो इतने माइनस है, इतने की हो जाएगा प्लस। इतने प्लस कोई निशान नहीं का प्लस है तो इतने की हो जाएगा माइनस। हम असं थले निशानों को समझांगे, उपरले निशान सारे ये नहीं समझे जाएंगे। तो 2x माइनस ने 2x प्लस ने, तो 2x ना 2x कैंसिल हो गए, एलिमिनेट हो गए, विलोप हो गए। तो इन्होंने चेक करिए
ये 3x है 2x है 3 ਤੇ 2 अगर दोनों के प्लस प्लस के साइन होंगे निशान नहीं समझ आएगा ਅਸੀਂ माइनस का तो सारे को प्लस का निशान काम करूंगा ਤੇ +2 +3 3 ਤੇ 2 कितने हो गए 5x क्योंकि दोनों के साइन सॉरी 5y क्योंकि दोनों के साइन प्लस ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ जुड़ गए दोनों के निशान देखो इतने प्लस का 10 है इतने माइनस का 4 है अलग अलग साइन का घटा हो जाएगी कि आ जाएंगे 6 का जाएंगे प्लस दे क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है तो इसमें से सॉल्व करिए तो y = 6/5 क्योंकि 5 का गुणा है तो बराबर तो दूसरे जाते ही भाग हो जाएगा तो y की एक वैल्यू आ गई साडे कोले ਅਸੀਂ हल करके एलिमिनेट मेथड ਨਾਲ पहले स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਕਰੀਏ पहले स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਏ ਇਹਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਏ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੀਜੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਗੁਣਾ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ put in value y = 5/6 put in equation number 2 y = 5/6 put in equation number 1 ਜਾਂ y = 5/6 ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x plus y means 6/5 is equal to 5 इसमें से सॉल्व कर लांगे सारे कोले x की वैल्यू कर सॉल्व की करेंगे 6/5 है 6/5 दूसरी साइड पे ले जाएंगे इसे ताकि आ जाएगा x = 5 में तो ऑलरेडी है 6/5 दूसरी साइड जाने माइनस हो जाएगी 6/5 इन्हां दा एलसीएम लेके ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇंगे ਸਾਡਾ आ जाएगा दोनों ਦਾ एलसीएम आ गया 5 ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇंगे 5 × 5 25 5 5 25 ਤੇ 6 ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ -6 ਤੋਂ 6 ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜੀਏ 5 ਤੱਕ ਤਾਂ 5 ਆ ਗਿਆ ਉਸ 5 ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ 25 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜੀਏ ਵੀ 5 ਆ ਜੇ ਤਾਂ 1 ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 1 ਦੀ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ 6 ਤੋਂ 6 ਤਾਂ x ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ 5 ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਔਰ y ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ और सवाल कर रहे हैं इसके नाम देखो उसको तो देखो कुछ इस तरह के सवाल हो सकते हैं इस तरह x/2 plus 2y/3 is equal to -1 और दूसरी इक्वेशन है देखो x minus y/3 is equal to 3 x/2 plus 2y/3 is equal to -1 x minus y/3 is equal to 3 ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਲੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ 3 ਤੇ 2 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਹੀ इक्वेशन नंबर 1 नंबर 1 into 6 ਇਹਨੂੰ 6 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ 6 ਤਾਂ 2 ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ 2 1 ਦਾ 2 2 3 ਦਾ 6 means 3x plus ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 1 ਦਾ 3 3 3 ਦਾ 2 ਦਾ 6 2 2 4 ये 4y ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ 6 ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਟਰਮ 6 ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਟਰਮ 6 ਆ ਗਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਟਰਮਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਉਹ ਟਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ -6 ਐਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 1 ਮੰਨ ਲਈਏ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 3 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 3 ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3x ਵਾਂਗੇ 1 ਜਾਨੀਗੇ 3x ਮਾਈਨਸ
इसको अगर 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ y इज इक्वल टू ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦਾ 9 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 और इन्हों के असं कोफिशिएंट समान इको जे करने हैं अगर किसी का कोफिशिएंट पहले ही इको जाए तो बेस्ट है अगर इको जा नहीं तो इको जा बना लो जिस तरह मैं देखा इतने एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो इतने भी एक्स का कोफिशिएंट 3 है इस करके कोफिशिएंट बराबर करने की सानू जरूरत ही नहीं साढ़े कोफिशिएंट पहले ही इको जे है कोफिशिएंट अगर पहले ही इको जे है तो इन्होंने असीं फिर सिर्फ जोड़ घटाई कर लेना किसी समीकरण के कोई समीकरण जोड़ दो चाहे कोई घटा दो तुहाडी इच्छा है जिस तरह मैं ये समीकरण लिखी पहला कि नेक्स्ट पहला ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ दूसरा स्टैप ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ स्टैप फर्स्ट ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 3x y ਬਰਾਬਰ 9 ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਅਸੀਂ 3x 4y -6 ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ इन्होंने इक्वेशनों के कोफिशिएंट इको जिहा करना सी पहले स्टैप के ऑलरेडी इको जिहा स्टैप नंबर 2 के इन्होंने जोड़ जा सी घटा करना हम देखना सी जोड़ होगा कि घटा होगा यानी कि निचली रकम के निशान बदलणगे या नहीं तो बदलणगे ना नहीं देखना जिन्होंने कोफिशिएंट असीं इको जे करे है उन्होंने निशान देखो दोनों के इको जे निशान है दोनों मूरे की है प्लस प्लस है कोई निशान नहीं होंदा प्लस अगर दोनों के प्लस के निशान का निशान सानू चेंज करना पਊ क्योंकि नहीं तो एलिमिनेट करना है एलिमिनेट करना है तो प्लस की जगह की हो चेंज करके माइनस इहदा चेंज करना है इहदा भी चेंज करना है क्योंकि सानू बराबर रखना है किसी नाराज नहीं कर सकते इहदे विच ये भी की हो जाएगा प्लस थर्ड इक्वेशन दे असीं तिन्ने टर्मां दे निशान चेंज कर दिते है हुण साडे कोल जिहड़े थर्ड साइन है वो भी असीं समझे जाएंगे साडे कोल यानी कि ये प्लस दे है ये माइनस दे है तो ये हो गए एलिमिनेट कैंसिल हो गए इन्हों का साइन देखिए भी माइनस है तो यदा भी थोड़ा समझा निशान की है माइनस माइनस दे ये 1y है ये 4y है तो इको जे साइन है तो जुड़ जाएंगे 4 ते 1 5y आएगा साढ़े को माइनस तक क्योंकि बड़ी रकम माइनस की गल ये दोनों के साइन की हम इतने प्लस के 6 है तो 9 प्लस के दोनों प्लस के है तो की करेंगे इन्होंने जोड़ कर देंगे 16 से 9 कितने हो जाएंगे साढ़े को 15 हो जाएंगे प्लस के तो y इज इक्वल टू साढ़े को 15y -5 यानी कि आप -5 जो डिवाइड चला गया थे मल्टीप्लिकेशन से जाके डिवाइड हो गया थे प्लस का माइनस नहीं कर देना क्योंकि इतने मल्टीप्लिकेशन तो डिवाइड एक साइन चेंज हो पहला असं मल्टीप्लिकेशन वाले चेंज करना है पहला मल्टीप्लिकेशन सीगा थे गुणन सीगा थे उधर जाके भाग हो गया तो -5 का -5 हो गया ठीक है तो कैंसिल कर दिए 5 1 5 5 ये 15 तो y इज इक्वल टू आ गया -10 ये चाहिए चाहे -10 बटा 1 कहते बटे 1 का कोई खास वैल्यू नहीं तो सारी कोई y दी वैल्यू y दी वैल्यू आ गई तो स्टेप नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ 3 ਨੰਬਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈल्यू ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁੱਟ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 y -10 put in equation number 4 राइट y बराबर जी -10 है वो असी जी समीकरण की वैल्यू है वो असी 4 नंबर के पुट कर दी 4 नंबर के रख दी तो 4 नंबर के रखिए तो की आ गया साढ़े को 3x माइनस y की वैल्यू की है -10 कर माइनस असी पहला लिख लिया तो y की वैल्यू की है -10 तो -10 उसने ब्रैकेट के पाता बराबर 9 इसको सॉल्व करिए 10x माइनस और माइनस माइनस इंटू माइनस कितना प्लस 3 इक्वल टू 9 3x 3 उधर ले जाने इधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 करिए तो हमारे को कितनी आ गई 6 x इज इक्वल टू आ गया 6y 3 आ गई तो गुणा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 10 इक्वल 10 10 x बराबर कितना आ गया x की वैल्यू के साथ y की वो वैल्यूज आ चुकी हैं इसे जांच भी कर सकते हो चेक भी कर सकते हो हाँ इस सवाल को तुम अगर सब्स्टिट्यूट मेथड ना करके देखो आंसर फिर भी नहीं आऊगा तो चेक करके देखना सब्स्टिट्यूट मेथड ना देखिए यही आंसर आ रहा है आंसर के कोई चेंज तो नहीं है तो दोनों मैथड ध्यान ना करके देखना कि आंसर के कोई डिफरेंट तो नहीं आ रहा है उसी दूसरे मैथड ना नहीं करिए किसी मैथड ना हल कर लो ना सोल्यूशन यही आना है पर इसकी जांच भी कर सकते हैं जो साढ़े को एक्स वाई की वैल्यू है ना असी किसी भी इक्वेशन रख दिए रख दो चाहे रख दो
मान लो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ 3x x मींस 2 माइनस y y मींस -10 -10 मींस माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 9 तो 3 दूनी कितने होंगे 6 प्लस 3 बराबर 9 6 के 3 9 बराबर 9 ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। और तीजे स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਜਾਂ y ਦੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਿੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ अंश यानी कि उपरला नोमिनेटर लेट द नोमिनेटर मान लिया x मान लो डिनोमिनेटर मतलब हर डिनोमिनेटर नीचे डाउन वाला नोमिनेटर ऊपर वाला अंश ऊपर वाला होता है हर नीचे वाला होता है। ਅਸੀਂ x y हर मान ले तो भिन्न साडी की होगी, साडी फ्रैक्शन की होगी, साडी भिन्न होगी साडे कोल x बटे y तो x बटे y साडी भिन्न होगी। उपरला हर अंश होता है तो थर्डा हर होता है, इनू डिनोमिनेटर कहते हैं, इसनू डिनोमिनेटर कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਿੰਨ ਹੈ x ਬਟੇ y ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਤਾ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾ ਦੇਈਏ ਹਰ डिनोमिनेटर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਈਏ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ भिन्न एक विच बदल जाती है तो भिन्न जी एक बन जाती है। एक कह दो चाहे एक बटा एक कह दो गल एक ही है क्योंकि बटे एक नाल वाला फर्क नहीं पैंदा तो साडे कोल भिन्न बन गई साडी। तो इस तरह असीं इसकी इक्वेशन बनावांगे। इसकी हुण इक्वेशन बनाउण वास्ते की है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदे उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इस नूं गुणा करिए x प्लस 1 किसी भी वीक नाल गुणा करिए तो सेम टू सेम इक्वल यदि वीक नाल गुणा करें तो y माइनस 1 साडे कोल इक्वेशन है। इसमें असीं ठीक करके लिखिए x y इधर आ गया बराबर तो दूसरे पासे जाने निशान चेंज माइनस y एक असीं दूसरी साइड पे जाइए तो माइनस का एक पहला तो एक जाके ये भी उधर जाके माइनस हो गया तो साडी इक्वेशन बन गई x माइनस y इज इक्वल टू -1 माइनस 2 इक्वेशन नंबर 1 बन गई साडे x y ਦੇ ਵਿੱਚ एक लीनियर इक्वेशन बन गई दो वेरिएबल्स ਦੇ ਵਿੱਚ। इस तरह असीं दूसरी इक्वेशन लगी इसकी दूसरी इक्वेशन के वास्ते की कहना है तो दूसरी इक्वेशन के ध्यान देखिए दूसरी इक्वेशन का असीं बनाइए रकम बढ़ीए ना दूसरी कंडीशन की कहती है साडी दूसरी शर्त जेकर सिर्फ हर विच एक जोड़ देइए जेकर सिर्फ हर दे विच भिन्न साडी x बटे y हर दे विच एक जोड़ देइए हर दे विच असीं प्लस 1 कर दिता तां इह एक बटा 2 बन जाती है। अंश के कुछ नहीं किया भी कुछ नहीं करना तो ही एक बटा 2 बन जाती है। अंश के कुछ नहीं कराया सिर्फ हर के नहीं किया एक जोड़ दीजिए तो एक जोड़ता तो इक्वेशन बन गई। इसमें फिर सॉल्व करिए सॉल्व करना तरीका कि साडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है साडी ਇਹਦੇ ਨਾਲ गुणा करेंगे तो साडे कोल की आ जाएगा 2x 2 गुणा x 2x बराबर 1 गुणा y प्लस 1 तो एक ना गुणा करके सेम y प्लस 1 ही आ जाना। इसमें ਅਸੀਂ y ਨੂੰ इधर ले आइए तो साडे कोल की बन जाना है 2x माइनस y इज इक्वल टू 1 इधरले पासे ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन पहली इक्वेशन साडे कोल ए रही दूसरी इक्वेशन साडे कोल ए इन्हां दोनों इक्वेशनां दा वही तरीका सी। इस बाद असीं लोकल विधि नाल करिए जे असीं एलिमिनेट मैथड की गल करिए तो असीं इन्हां दे कोएफिशिएंट बराबर कर देंगे। तो कोएफिशिएंट देखिए ध्यान नाल देखिए तो ऑलरेडी ही बराबर है जिवें कि y का कोएफिशिएंट इतने y का कोएफिशिएंट जो कोएफिशिएंट बराबर है तो दूसरी रकम मुझे नीचे लिख लो दूसरी इक्वेशन दूसरी की है x माइनस y इज इक्वल टू -2
दूसरी इक्वेशन दे नीचे लिख ली। दूसरे पहला स्टेप साडा हो गया, कोएफिशिएंट साडे बराबर ने क्योंकि ऑलरेडी बराबर ने। ते स्टेप नंबर 2 दे विच इन्हां दा की करना सी जोड़ जां घटा। हुण देखना सी इन्हां दा जोड़ करिए कि घटा करिए। तो जोड़ कदों करना है जो साइन जेडे असीं कोएफिशिएंट बराबर करे उन्हां दे निशान चेक करो। अगर दोनों के निशान राजे अलग अलग है तो सब लोड़ ही नहीं, सीधे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब जोड़ ही करना है। मतलब निशान असीं चेंज नहीं करने, थल्ले रकम के निशान चेंज नहीं करने। अगर दोनों के निशान सेम है, भावें प्लस दे भावें माइनस दे, तो निचली दे असीं साइन चेंज करने क्योंकि इसमें असीं एलिमिनेट करना है, इसमें कैंसिल करना है। कैंसिल कदों हो जो दोनों के साइन अलग अलग होंगे। तो अलग अलग साइन करने वास्ते इत्थे प्लस या माइनस, इत्थे माइनस सी प्लस, इत्थे माइनस है तो प्लस, असीं इन्हां दे साइन चेंज कर दिते। निचली इक्वेशन चेंज करना मतलब कि असीं घटा कर दी दोनों की इक्वेशन। तो वाई माइनस का है वाई प्लस का, वाई का एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो उसके बाद इन्हें साइन चेक करिए, साइन दोनों के अलग अलग है। इतने 2x प्लस का है साढ़े कोले, यह x माइनस का है साढ़े कोले, अलग अलग साइन का घटा होगी। 2x तो 1x दिया तक रहेगा साढ़े कोले 1x बराबर। इन्हों की चेक करिए तो साइन साढ़े कोले प्लस का 2 है, प्लस का 1 है, साइन दोनों के बराबर है, बराबर का जोड़ करते हैं 2 ते 1 3, यानी कि साढ़े कोले x बराबर 3 1 x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू असीं x की समीकरण में 1 या 2 जिहदे मर्जी असीं भर लईए तो साडी दूसरी वैल्यू आ गई। यानी कि स्टैप नंबर 3 की गल करिए जी, तीजे स्टैप के विच असीं कर सकते हैं जो x की वैल्यू आ गई असीं हुण या 2 किसी चीज भर दो कोई दिक्कत नहीं, पर असीं सौखी है इहदे विच भर के देखिए असीं x की वैल्यू कितनी हैगी 3, यानी कि 3 माइनस y बराबर -2 बराबर -2। इनू हल कर लिए 3 उधर ले लो, चाहे ऐ करो y इधर ले लो तो 2 इधर ले लो। 3 इधर पहले ही क्या 2 इधर आके प्लस का हो गया तो y उधर जाके प्लस हो गया -2। तो 3 से 2 5 आ गए, यानी कि y बराबर 5 आ गया साडे कोल इक्वेशन। तो सवाल उस इत्थे नहीं छड्ड देना, असीं भिन्न भी बनाउणी है। तो भिन्न साडे कोल की आ गई, भिन्न साडे कोल आ गई 3/5, यानी कि x बटे y। x की है साडे कोल 3, y की है साडे कोल 5, 3/5 साडी भिन्न आ गई जी। ये गल जांच भी कर सकते हैं जी। उसने की कहा सी अगर तुले च 1 जोड़ दिए थल्ले च 1 घटा दिए तो ये 1/1 हो जाती है। चेक करके देखिए, पर जांच करके देखिए साडी भिन्न है 3/5। पहली शर्त दे विच क्या सी उपरले च 1 जोड़ दिओ, 3 दे विच असीं 1 जोड़ दी। दूजी शर्त थल्ले क्या सी उहदे हर दे विच 1 घटा दिओ तो 1/1 बन जाता है। चेक करिए सी 3 दे कितना होया 4 ते 5 च 1 कड्ढिया 4 बराबर 1/1, 4 ਨਾਲ 4 कैंसिल 1/1 बराबर 1। एक सारे सवाल में सी उसकी भी जांच कर सकते हैं कि बिल्कुल सही। तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह के सवाल बहुत इंपोर्टेंट ने भिन्न वाले एग्जाम के लिए। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड और हरियाणा विभागी बोर्ड दोनों के ही सेम रखो तो सेम ही क्वेश्चन ने, और सिर्फ पंजाबी और हिंदी का ही फर्क है। अगे देखिए सेकंड, हम मैं तुम्हें कुछ स्टेटमेंट तो इक्वेशन बना के दूंगा जिन्होंने तुम सॉल्व अपने आप कर लें। जिस तरह की है 5 साल पहला नूरी की उम्र उसकी उम्र का 3 गुणा सी। ये नूरी वाला सवाल भी काफ़ी इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर के आया हुआ है। जिसमें उसी ध्यान देखिए देखिए बनाइए। ये 2 जने नूरी 5 साल पहला नूरी की उम्र सोनू की उम्र, नूरी और सोनू 2 जने मान लो नूरी की वर्तमान उम्र, यानी कि लेट नूरीज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब अज की उम्र, जरूर ध्यान रखना है, जरूर लिखना है वर्तमान अज की उम्र जो अज है वो कितनी है एक्स साल मान ली। दूसरा है साडे कोल इहदे विच सोनू, सोनू की अज की उम्र है जी असीं वाई साल मान ली। दोनों की उम्र असीं एक्स साल ते वाई साल मान ली। साडी पहली इक्वेशन दे विच जिहड़ी शर्त दित्ती गई उहदे विच की कहंदा है 5 साल पहला, यानी कि अज तो 5 साल पिछे चलिए अज साल एक्स साल है यदि वाई साल है तो 5 साल पहला की होगी ये -5 हो जाएगी, ये भी -5, दोनों की उम्र 5 साल घट हो जाएगी। दोनों के 5 साल पहला सोनू की उम्र का 3 गुणा सी, यानी कि नूरी है जी वो बड़ी है, नूरी है जी वो बड़ी है
सोनू नालों, क्योंकि क्वेश्चन के पता लगता है कहना 5 साल पहला नूरी की उम्र सोनू की उम्र का 3 गुणा सी। सोनू की उम्र का 3 गुणा सी। सोनू नालों ये वड्डी सी नूरी। नूरी किहड़ी है साडी X1, ये वड्डी सी, इहदे नालों 3 गुणा। तो इसनूं अगर असीं 3 नाल गुणा कर दईए तो बराबर हो जानी चाहिए। इससे तो साडी इक्वेशन बन जूगी भाई x माइनस 5 बराबर 3 की दोनों एलिमेंट नाल गुणा करनी है। 3 गुणा y 3y माइनस 5 गुणा 3 5 किए 15। इन्हों इधर ले आइए x 3y इधर आके माइनस हो गया क्योंकि इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस है। इक्वल टू माइनस 15 है तो 5 उधर जाके होगा प्लस। की बन गया साढ़े को x माइनस 3y बराबर 15 के 5 अलग अलग साइन है तो माइनस के 10 साडी इक्वेशन नंबर 1। दूजी इक्वेशन है साडे कोल दूजी कंडीशन दी है। दूजी कंडीशन की कहना है, दूजी कंडीशन दे विच की कहना है 10 साल बाद की गल करना। अज तो 10 साल अगे 10 साल बाद देखिए तो अज उम्र होगी x साल ते y साल है। अज तो 10 साल में कितनी हो जूगी दोनों की 10 साल हो जूगी। 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद दोनों की उम्र 10 साल ऐड हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 10 सोनू की उम्र का 2 गुणा हो जाएगी। सोनू की उम्र का 2 गुणा हो जाएगी। ये 2 गुणा है, इस तो दुगनी है, इस तो बड़ा है। बड़ा है तो छोटे में उसी दुगुना कर दिए तो बराबर हो जाएगी क्योंकि कहना सी इस तो ये 2 गुणा है, इस नालों ये 2 गुणा है। ये 2 गुणा है तो इनू भी 2 गुणा कर दिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे सर। तीजी इक्वेशन बन गई। तीजी इक्वेशन वास्ते की बन गया x प्लस 10 इक्वल टू y की 2 गुणा 2y y की 10 गुणा 10 गुणा b। तो ठीक करके ये x 2y इधर ले ये माइनस का और 2y इधर जाके उधर v प्लस से पहले ही पे 10 उधर जाके माइनस से हो जाएंगे। x माइनस 2y इज इक्वल टू अडवर्ड दे साइन है घटा के रहेगी प्लस से 10 इक्वेशन नंबर 2। साडे कोल दो इक्वेशन बन गई जिहदे x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी पहले ही इक्वल है। पहले तो प्लस माइनस लिखना है, प्लस करना है कि माइनस करना है, इसको एलिमिनेट करना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, अपने आप करना है। ते बाद जो भी आंसर आ जाऊगा सानू हल करन दिते। मानो इस क्वेश्चन को असीं जे हल कर लईए उहदे विच 2 आंसर होणगे x ते y दा। जिस तरह कि इहदे साडे कोल y दा आंसर आ जाऊगा 20 अते x दी जिहड़ी वैल्यू है साडे कोल आ जाएगी 50। शायद नहीं आएगा इसमें इन्हें दोनों की वैल्यू आ गई तो इसमें इतने नहीं छड़ देना। असं लिखना है साडे कोल नूरी की उम्र। नूरी की उम्र, नूरी की उम्र कितनी है साडे कोल असीं की है x x x मतलब 50। इस तरह ही साडे कोल सोनू की उम्र, सोनू की अज की उम्र की सी y y मतलब 20 साल। अभी साल तक इसको कंप्लीट करना है। इस तरह जगह नहीं लिख देता आधा नंबर कटा जाता है। इसी उन्होंने उम्र नहीं लिखते एक्स वाई की कभी वैल्यू कट के छड़ देने क्योंकि एक्स वाई का असं मन्ने सी, एक्स वाई का असं मन्ने सी असं तो जी एज कटनी सी तो ये असं कट। तो नैक्सट ये थोड़ा देखना है, जांच भी कर सकते जी, चैक भी कर सकते। चैक करिए आप पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। पहली कंडीशन दे देखो अज 50 साल के 20 साल। ये कहना 5 साल पहला अज कितनी है 50 साल तो 5 साल पहला कितनी होगी 45 साल। ये अज 20 साल है, ये 5 साल पहला कितना हो जाएगा 15 साल। कहना इस तो ये 3 गुणा सी। चेक करो इस तो 3 गुणा है। आप ही करें इस 3 गुणा करके बराबर करें, चेक करो बराबर होते हैं। यस 15 3 45 45 ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ भी कर सकते हो है ना। तो क्वेश्चन उत्थे ही पेपर के जांच भी की जा सकती है अगर साढ़े कोल टाइम है तो, नहीं तो वैसे ही कॉन्फिडेंस का सिस्टम इस स्टेटमेंट को अपने आप फॉलो करना एलिमिनेट मैथड नाल। आप पेपर के किसी मर्जी मैथड नाल कर सकते हो क्योंकि उत्थे लिखा नहीं होगा। अगर लिखा है भी इस मैथड नाल हल करना तो उस मैथड नाल ही हल करना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के ज़्यादातर ये लिखा है। तो थर्ड क्वेश्चन इसमें ध्यान में समझने की कोशिश करना। ये मैं तुम इक्वेशन ही बना के दूंगा। थर्ड क्वेश्चन की है थोड़ा जहा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर है, अंकों का जोड़ 9 है।
पहले तो असं अंकों की गल करते हैं, दोनों अंक मान लीए लेट फर्स्ट नंबर या पहली संख्या, मान लो पहली संख्या, मान लो फर्स्ट नंबर, मान लो पहली संख्या सी x मान ली तो साढ़े को सैकेंड नंबर है या सैकेंड डिजिट है, लेट सैकेंड डिजिट असी y है। पहला डिजिट x मान लिया सी, दूजा डिजिट y मान लिया सी, दो संख्यावां सी मान ली, दो संख्यावां मान लिया तो थोड़ा जिहा ध्यान दीजिए, ये तो संख्या किस तरह बनूगी, संख्या बनाई जिस तरह असीं पिछे भिन्न बनाई थी, याद होना पिछे असीं भिन्न बनाई सी, तो उसी तरह असीं संख्या किस तरह बनाई, इस तो संख्या बनाई है, संख्या किस तरह पहला तो असीं वैसे बना के दिखाने हैं, जिस तरह आपां कहिए कि संख्या है 45 45, ये दो डिजिटां नाल बनी है, जिहदा फर्स्ट डिजिट कितना है 4 है, तो सैकेंड डिजिट कितना है साडे कोले 5 है, 4 ते 5 ना बनी है। वैसे तो असीं सोचते हैं भी ऐसा नहीं बन जाती है भी सीधा 5 4 इधर लिखता, दो डिजिट है साडे कोले, फर्स्ट डिजिट सॉरी इहदा की है 5 है, अगली साइड तो फर्स्ट डिजिट 5 है, तो सैकेंड डिजिट 4 है, ये सैकेंड वाला है, ये फर्स्ट डिजिट है, ओके दो काउंट करेंगे तो लगता तो इवें भी इस तरह बन गई भी 4 इधर लिखता 5 इधर लिखता, पर नहीं एक्चुअली ये संख्या कितनी बनी 45 बनी होगी। तो इस तरह होती है भी जो फर्स्ट प्लेस से है, ये फर्स्ट प्लेस कहते हैं इकाई के, इसमें इकाई का अखर कह देंगे, इसमें दहाई का अखर कह देंगे। इकाई के अखर के जोड़ दो दहाई के अखर को 10 नाल गुणा करके, क्योंकि दहाई दूजे नंबर से 10 नाल गुणा करके ये जोड़ दो तो फिर सानू संख्या मिलती है 4 का 40 + 5 45, इस तरह संख्या प्राप्त होगी। सर मतलब जो इकाई का नंबर है जिवें हम ये फर्स्ट सैकेंड दिखाते इकाई की संख्या मान लो इकाई का अंक या इकाई की संख्या, इसमें ज़्यादा बेस्ट ये होगा इकाई दहाई का मान लो इकाई का अंक दहाई, दहाई का अंक भाई है तो संख्या की, तो संख्या से किस तरह बनी थी इकाई के अखर दे विच, इकाई के अखर दे विच दहाई वाले अखर को 10 नाल गुणा करके जोड़ता, दहाई वाले अखर को 10 नाल गुणा करके जोड़ता, तो ये संख्या बन गई साडे कोल। अब किस तरह लिख सकते हैं इसको जी 10 भाई यानी दहाई वाले को 10 नाल गुणा जोड़ कर दो दे च डालना, तो ये साडे कोल संख्या है। संख्या लिखना ध्यान नाल दहाई के अंक को 10 नाल गुणा ते विच जोड़ दो इकाई, साडी संख्या संख्या बन गई। तो हम ये देखिए कहना अंकों का जोड़ 9 है, दो अंक है साडे कोल, इकाई का अंक है ते दहाई का अंक है, अंकों का जोड़ पहली शर्त है जी फर्स्ट कंडीशन है जी उसके अनुसार इन्होंने दोनों का जोड़ अंकों का जोड़ है 9 है, एक्स और वाई का जोड़ दोनों संख्याओं का जोड़ 9 है, तो साडे कोल पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी कंडीशन वास्ते की कहता है, दूसरी कंडीशन में ध्यान देखना अंकों के जोड़ 9 है, संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को, देखो संख्या का 9 गुणा जी संख्या दी है 10x + 10y सॉरी प्लस x, जो संख्या दी है, जो संख्या दे रखी है, ये संख्या का 9 गुणा संख्या के अंक उल्ट दी बड़ी संख्या का 2 गुणा है, संख्या के अंक उल्ट दी अंक किहड़े साडे कोले x ते y, इन्होंने उल्ट दी पहला अंक उल्टता यानी कि 10 x की थां ते y ते y की थां ते x, इन्हां अंकां नूं उल्टता, इन्हां नूं उल्टता x वाला y थां ते y वाला x नूं पा दे बराबर है। की कहंदा सी ओह संख्या का 9 गुणा इस संख्या का 9 गुणा बराबर है उल्टन ते संख्या के 2 गुणे दे। सवाल में की कहना संख्या का 9 गुणा बराबर है अंक उल्टन के संख्या बनूगी वीडियो के 2 गुणे थे, इस तो साडी दूसरी इक्वेशन बन जाए, तो 9 गुणा 10 9 है 90 बने प्लस 9x 2 गुणा 10 10 गुणा 20x प्लस 2 गुणा y 2y
सॉल्व कर लीजिए इसमें वाई एक्स सारे सारे एक पास इकट्ठे कर लीजिए 90 है 2y इधर आ गए 90y माइनस 2y बराबर बराबर नहीं सॉरी इधर लिख सकते हैं 9x bx भी इधर ले आते इधर की जगह जी अब दोनों सी बराबर को इधर ले दोनों साइन अलग अलग है 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 2 ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 88y ਬਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 20 ਚੋਂ ਅਗਰ 9 ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 11x ਬਚੇ ਬਰਾबर 0 इक्वेशन ये साडी कोई इक्वेशन नंबर 2 होगी पर ध्यान दीजिए इस 2 नंबर इक्वेशन को अगर 11 से डिवाइड कर दिए तो कुछ आसान हो जाना साडे कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं इन्हें डिवाइड बाय 11 कर दिए तो 8y माइनस 11 पे करें तो 1 यानी कि x इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 ये साडी 1 नंबर इक्वेशन होगी साडी 2 नंबर इक्वेशन होगी दोनों को हम सब्स्टिट्यूट अपने एलिमिनेट मेथड नाल सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट ना करना सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं बिल्कुल सही है इहदे x का देखो इसमें ध्यान ना लिख लेना जिस तरह मैं थोड़ा आपको इनपुट दे सकता हूं इक्वेशन नंबर 1 लिख दी थी x + y बराबर 9 तो दूसरी इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ इसमें भी इस तरह लिखांगे ਉਹਦਾ पहले x है तो ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ x ਆਵੇ ਬਾਅਦ ਚ y ਆਵੇ यानी कि माइनस ਦਾ x ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 8y ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖੂਗੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 8y ਬਰਾबर 0 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡਦੇ कोएफिशिएंट को जे दोनों दे निशान अड्डो अड्डे है तो किसी का निशान चेंज करने की जरूरत नहीं बस सीधा एलिमिनेट दोनों साइन सेम है तो जुड़ गया 8 से 1 9y बराबर 9 तो y बराबर 9 बटा 9 y बराबर 1 साडे कोल y दी वैल्यू आ गई साडे कोल y दी वैल्यू आ गई तो y दी वैल्यू ਅਸੀਂ दूसरे ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ तो मेरे ख्याल में 2 नंबर ਦੇ कर दिए पुट इन वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू पुट कर दिए तो y ਦੀ वैल्यू अगर 1 रख दिए तो देखो ਕੀ ਬਣਦਾ है 8 गुणा 1 8 गुणा 1 1 की है y की वैल्यू माइनस x बराबर 0 माइनस x बराबर 0 x से दूसरी साइड ले 8 गुणा 1 8 8 बराबर x दूसरी साइड जाने प्लस का x की वैल्यू की है सारे को 8 इज इक्वल टू x ਜਾਂ x इज इक्वल टू 8 ਦਾ ਲਿਖੀ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਲਿਖ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਲਿਖ ਦਈਏ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਦਲਦੇ ਸਨ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ y ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ y ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ y ਕੀ ਹੈ 1 ਗੁਣਾ 10 ਜੋੜ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x x मतलब 8 10 को 10 पहला गुणा करनी है 10 जोड़ 1 कितना 10 जोड़ 8 कितना हो गया हां ये सारे कोई समझा जी हो गल करना सी 18 समझा सवाल ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 9 ਹੈ ਜੋੜ ਕਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 8 ਤੇ 1 9 ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ दूसरी कंडीशन भी चेक कर सकते हैं वैसे करनी है तो लीच है पहले अक्षर का 9 गुणा कर दो दूजे अक्षर का 2 गुणा कर दो चेक करो कि बराबर बनता है और संख्या दे तरह पढ़ते हैं ध्यान रखो 18 है ना कितना की है 18 का 9 गुणा बराबर होना चाहिए इन्हों के अंक पलटते नहीं की बन गई 81 ये 2 गुणे अगर ये दोनों रकम बराबर होनी है इतनी सारी जांच होती है क्लियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि संख्या लिखना थोड़ा जहा अलग है उसको नेक्स्ट लिखिए ये मीना 2000 रुपए कढ़ाने लिए एक बैंक में गई तो उसने खजानची को 50 ते 100 रुपए के नोट देने को कहा 50 50 ते 100 के नोट नोटा की गल करते हैं मान लो 50 50 के नोटा की संख्या x तो लेट अस मान ली नंबर ऑफ 50 रुपीज के नोट है वो कितने साढ़े को x है उन्होंने संख्या x है याद रखो
तो फिर 100 के नोटा की संख्या साढ़े को वाई है। संख्या जिवें मैं कहना जी 50 के नोट मेरे को 5 है या 10 है, 100 के नोट 10 है या 15 है या वाई है या वाई है। ठीक, तो क्वेश्चन की कहना है मीना 2000 रुपये कढ़ाने बैंक में गई, 2000 रुपये कढ़ाने बैंक में गई, यानी कि उसने मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मान लो 50 के नोटों की संख्या साढ़े को एक्स है तो 100 के नोटों की संख्या साढ़े को वाई है, तो कुल कितने हुए नोट साढ़े को? दोनों प्रकार के नोटों का जोड़ कितना साढ़े को 25, क्योंकि कुल 25 नोट प्राप्त करे उसने। फिर वो कहते हैं 2000 रुपया कढ़ाया, 2000 रुपये कढ़ाए, 2000 रुपये कढ़ाए तो 25 नोटों का 2000 रुपया बनना चाहिए साढ़े को। जो नोट कढ़ाए हैं उन्होंने 2000 रुपये की नोट तो असी गल करिए भी आ नोटों को सानू पता कितनी गिनती है, ये नोटों की सानू नहीं पता कितनी गिनती है, पर असी मान लिया एक्स से वाई है। जे असी 50-50 के साढ़े को मान लो 2 नोट हो, 50-50 के 2 नोट हो तो साढ़े को कितना रुपया 100 रुपया, यानी कि 50 गुणा 2। जे 50-50 के 5 नोट है तो 50 गुणा 5 यानी कि 5 गुणा 25 250 रुपया साढ़े को। इस तरह 50-50 के एक्स नोट है साढ़े को कितने रुपये बन गए 50 एक्स रुपये। इस तरह गल करिए 100 के नोटों की, 100 के नोट मान लो साढ़े को 4 है तो 4 गुणा 100 बराबर 400 रुपये साढ़े को। अगर 100 के नोट साढ़े को 10 है तो 4 गुणा 10 कर देंगे इसे। 100 के नोट अगर साढ़े को 10 है तो 100 के नोट 10 है तो 10 गुणा 100 कर देंगे, 1000 रुपये बन जूगा। 5 नोट है तो 100 गुणा 5 कर देंगे, 500 रुपये बन जूगा। अगर 100 के वाई नोट है तो साढ़े को कितने रुपये बनेंगे 100 वाई रुपये बनेंगे। ये कहना सारे रुपये जोड़ के असीं कढ़ाया सिर्फ 2000 रुपये ही है। समझ लगी ना? कहना 50-50 के नोट कढ़ाए सी पता नहीं किन्ने, असीं एक्स मान लो। 100 के नोट किन्ने कढ़ाए सी सानू नहीं पता किन्ने, असीं मान लिया वाई। तो दोनों नोटों का टोटल कितना बनता है? 2000। दोनों नोटों की संख्या कितनी है 25, तो 2 इक्वेशन बन गई साडी। हम तो इक्वेशन चाहिए सी, तो इस इक्वेशन को असीं थोड़ा जिहा सॉल्व कर लिए ताकि सानू अगे कैलकुलेशन साडी थोड़ी हो जाए। तो सॉल्व करने लिए इसमें की कर सकते हैं, लगता है ये सारी 50 से डिवाइड हो रही है तो डिवाइड बाय 50 इनके डिवाइड कर दिए, यानी कि 50 नाल भाग कर दिए, 50 नाल भाग कर दिए, 50 नाल भाग करिए तो इसमें बटा 50 करिए तो 50 नाल 50 कैंसिल, तो एक्स प्लस इन 50 नाल कैंसिल करिए तो 2y बराबर इन 50 नाल डिवाइड करिए, मान लो इतने लिख दीजिए 50 तो एक 0 कैंसिल हो गई, 5 1 5 5 चौका 20 तो 40 पाया 200 40 आ गया। इक्वेशन नंबर साढ़े 3 तो ये 2 इक्वेशन बन गई साढ़े। तो इन्हों के साढ़े को असीं चेक करिए, साढ़े को पहले कोएफिशिएंट बराबर है तो इस इक्वेशन को असीं नीचे लिख दी x प्लस वाई बराबर 25। तो दोनों के साइन चेक करिए असीं करने पैने, सब तो पहला सेम है तो माइनस माइनस कैंसल, वाई की वैल्यू आ गई साढ़े को वाई इक्वल टू अलग अलग साइन है तो 40 चो असीं अगर 25 माइनस कर दिए अपने वैल्यू 15, इसका मतलब 100 के नोटों की संख्या कितनी साढ़े को 15। वाई की वैल्यू आ गई, स्टेप नंबर पहले कोएफिशिएंट प्राप्त कर लिए तो बराबर ही साढ़े को दूसरे नंबर स्टेप का असीं क्लीयर करता कि वाई की वैल्यू करती, तीसरे नंबर स्टेप दे विच वाई की वैल्यू असीं दोनों इक्वेशन च किसी दे विच रखीए तो ये आसान है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एक दे विच असीं वैल्यू पुट करिए x प्लस y, y मीन्स 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 25 तो 15 कटे के जाएगा साडे कोले 10 है। ये यानी कि ना नोटां दी संख्या साडे कोले 10 सी का नीचे लिख देंगे। 100 के नोटां दी संख्या साडे कोले कितनी सी 15, 50 के नोटां दी संख्या साडे कोले कितनी सी 10। तो चेक करिए असीं दोनों इक्वेशन जिहड़ियां साडीआं पहले ते कहना कुल नोट साडे कोले 25 सी, चेक करो ये नोट 15 सी ते 10 सी ते कुल नोट कितने बन गए साडे कोले 25 साडी टेस्टिंग दी। दूसरी इक्वेशन भी चेक कर सकते हैं, 2000 रुपया बनना चाहिए। 50-50 के नोट कितने एक्स एक्स मतलब 10 नोट 50-50 दिया तो साढ़े को कितने रुपये बन गए 250। 10 नोट है 50-50 के सॉरी तो साढ़े को कितना बन गया 10 नोटा का 500 रुपया बन गया। 100 के नोट कितने भाई भाई मतलब 15, 100 के नोट 15 नोटों का कितना बन गया 1500। कुल रुपया घटाया सी 2000, 1500 प्लस 500 2000 बराबर असली 4 का लास्ट लिख लेना असी नोटां की संख्या 100 के नोटां की संख्या जो भी आ गई 50-50 के नोटां की संख्या जो भी आ गई।
तो इसका लास्ट क्वेश्चन है दे नाल दा असीं पहला भी कर चुके हैं, किराए वाली गल कर रहे हैं। कहना एक किराए ते पुस्तक देने वाली लाइब्रेरी के पहले 3 दिनों का एक किराया निश्चित है, यानी कि निश्चित किराया फिक्स डिपोजिट है जिहड़ा निश्चित किराया है। असीं निश्चित किराया मान लिया, निश्चित किराया साडा मान लो X रुपये है ते पर डे का किराया जिहड़ा प्रति दिन का किराया है। उस तो बाद हर एक वाधू दिन का किराया, क्योंकि किराए पे पुस्तक देने वाली लाइब्रेरी पहले 3 दिन का किराया है। पहले 3 दिन का किराया कह दो चाहे निश्चित कह दो, उसमें फर्स्ट 3 डेज भी कह सकते हैं। फर्स्ट 3 दिन का किराया, फर्स्ट 3 दिन का किराया कह दो चाहे एक फिक्स डिपोजिट है जिहड़ा लैना ही असीं X रुपये। उस तो बाद हर एक वाधू दिन का किराया, वाधू दिन की गल करिए जी, वाधू दिन का किराया वो असीं Y रुपये मान लिया, X रुपये मान लिया है, Y रुपये मान लिया किराया। हुण की कहता 7 दिन तक एक पुस्तक रखण लई 27 रुपए दिते। 7 दिन तक एक पुस्तक रखी है उसने, 7 दिन तक एक पुस्तक रखी है उसनू 27 रुपये देने पे है। अगर पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखी भी 7 दिन किताब रखनी है, पहले 3 दिनों के रुपये तो सानू देने पैणगे X रुपये। पहले 3 दिनों का X रुपये हो गए, कुल दिन 7 रखी है किताब ते 3 दिनों का किराया असीं X रुपये देता तो मगर दिन रह गए 4 साडे कोल ते 4 दिन का किराया की है Y रुपये के हिसाब नाल। एक दिन का किराया Y रुपये, Y को आपां समझिए जे 5 है तो एक दिन का किराया 5 है तो 2 दिनों का कितना 10 रुपये, 3 दिनों का कितना 15 रुपये, 4 दिन का कितना 20 रुपये हो जाने के गुणा हो जाती है। तो एक दिन का किराया Y रुपये है तो 4 दिनों का कितना किराया 4 Y रुपये। तो कहता असीं दिते कितने रुपये 27, इन्हां दे अकॉर्डिंग कितने बने 27 ते साडे अकॉर्डिंग की बन गया X + 4 Y। तो इक्वेशन नंबर 1 है। इस तरह दूसरी इक्वेशन की गल करिए असीं, दूसरे दे विच कहना है 5 दिन रखण लई 21 रुपए दिते, 5 दिन रखण लई 21 रुपए दिते। 5 दिन रखना है X रुपये तो सानू देने पैणगे। जो अगर 5 दिन रखा है तो 3 दिनों के असीं X रुपये देते, मगर दिन कितने रहे 2 दिनों के Y रुपये के हिसाब नाल 2 Y रुपये बन गए। कितने घंटे इक्वेशन नंबर 2। एक नंबर ते इक्वेशन नंबर 2 है जो असीं एलिमिनेट मैथड नाल ਜਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਥਡਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। X ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਉਸ X ਅਤੇ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਅਤੇ X ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਅਤੇ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 15 रुपये। यानी कि फिक्स किराया जो ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਂਗੇ ਲਾਸਟ ਤੇ 15 रुपये ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 रुपये। ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं, ਅਸੀਂ इसको ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 रुपये देने ही देने उसको 4 दिनों के 15 के हिसाब नाल, सॉरी 15 रुपये देने देने X किराया निश्चित है ना 15। 3 रुपये एक दिन दे 4 दिनों के 4 ती कितने 12 है, 12 के 15 कितने 27 होंगे। साडी कंडीशन सैटिस्फाई करती है, इसे चेक भी किया जा सकता है, जांच भी किया जा सकता है। इस तरह अपनी 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, धन्यवाद। जान तो पहला इस चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लेना, अपने होर जो 10th क्लास दोस्त पढ़ रहे हैं उन्होंने तक शेयर करना, इसको लाइक करना।